इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहती है, लेकिन क्या वो उसको हासिल कर पाएगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे कानूनी और आईनी रुकावटें उसके बीच में अभी भी शामिल है। हुकूमत चाहती क्या है, क्विकली आपको बताते हैं। पहली तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और दूसरी तरमीम सेक्शन 104 में मुतारिफ करवाई गई है। ये इलेक्शन की एक्ट की तरमीम, और पहली तरमीम के मुताबिक किसी सियासी जमात की जानिब से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकेगा। इंतखाबी निशान अलॉट करने से कबल अगर कोई उम्मीदवार किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी से मुतालिक रिटर्निंग अफसर के सामने बयान हल्फी जमा नहीं कराता तो उसे आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार बाद के किसी मरहले में सियासी वाबस्तगी से मुतालिक बयान हल्फी जमा कराता है तब भी उसे आज़ाद उम्मीदवार ही तस्वुर किया जाएगा। दूसरी तरमीम में कहा गया है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट में शामिल की गई शिक 104 अलिफ के मुताबिक अगर कामयाब आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करता है तो ये नाकाबिले तनसीख होगी। जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ का इस पर सख्त रद्द-ए-अमल है, जो आईनी और कानूनी सवालात वो उठा रहे हैं। जरा मुलाहिजा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आइन की तशरीह है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइन के तहत ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को या वो उसी जमात को मिलनी है जिसकी सीटें हैं। अब अगर इस जजमेंट में कोई तब्दीली करनी है तो वो सिर्फ आइन को तब्दील करके ही हो सकती है। जजमेंट आम कानून के तहत आम कानून के जरिए नहीं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी में ये हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम ला रही है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पार्लियामेंट से रिवर्स किया जाए। अगर किसी फैसले से आप मुत्तफिक नहीं है तो अगर आप हुकूमत में हैं जाएं वो कानून ही बदल दें जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट या अदालतें। ये कानूनी बहस से ज्यादा एक सियासी मामला भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि उनकी जो नशिस्तें हैं जो लिम्बो में हैं उनका स्टेटस चेंज हो जाएगा अगर ये तरमीम या ये एक्ट पास हो गया। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के 2 ग्रुप्स में इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं पाया जाता, और वो जो पूरी काउंसिल है उसकी पहली जो हमारे सामने प्रेस रिलीज आती है और जो पहला एलामिया आता है वो कहते हैं जी पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपने पहले एलामिये में वाजे किया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा होने के नाते कानून साजी का इख्तियार रखती है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदलिया का काम सिर्फ कवानीन की तशरीह है और इंतजामिया को कानून नाफिज करने का इख्तियार हासिल है। बार काउंसिल ने करार दिया कि रियासत अपना इख्तियार सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही इस्तेमाल करेगी। अब ये जब पहली एलामिया सामने आ गया उसके चंद ही घंटों बाद में देखा कि एक और एलामिया सामने आ गया और वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था, बल्कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट था। ये एलामिया क्या कहता है? पाकिस्तान बार काउंसिल के जो दूसरे ग्रुप के 7 मेंबरान हैं जिनमें आबिद जुबैरी साहब हैं, चौधरी इश्तियाक अहमद खान साहब हैं, मुनीर अहमद काकड़, आबिद हसन साकी, शफकत महमूद चौहान, शहाब सुरैद और ताहिर अब्बासी हैं, उन्होंने पहले ग्रुप के एलामिये से इख्तिलाफ किया। दूसरे ग्रुप के एलामिये में करार दिया गया कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार तो है, लेकिन इंतखाबी कवानीन में बनाए गए कानून साजी के जरिए पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। मुतवक्के कानून साजी मखसूस लोगों के जाती मफादात के लिए है जिसका अवाम की भीतरी या मुल्क की तरक्की से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो उसके ऊपर जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो डिवाइडेड है। प्रोग्राम के पहले से में बिलाल अज़हर कियानी साहब जो रूह रिवा हैं इस तरमीम के, इस एक्ट में तब्दीली के, मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ खान साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये भी चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी के, इसमें प्रोग्राम के दूसरे गेस्ट हमारे आज के वो हैं। बिलाल अज़हर कियानी साहब से आगाज़ करते हैं। आर यू सरप्राइज वैसे पाकिस्तान बार काउंसिल एक स्टेटमेंट पे कायम क्यों नहीं है? एक को लग रहा है कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, एक कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है। अभी दोनों ये सारे वुकला हैं, जयद वुकला हैं जिनकी बड़ी लंबी लंबी प्रैक्टिसेस हैं, इस पर एग्री नहीं कर रहे। इस पर तो बड़ा वाज़ेह डिवीजन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए इत्तेफाक तो अक्सर जजेस भी नहीं दीगर चीज़ों पे करते, तो पीपल हु आर वेल रेड इन द लॉ एंड नॉट डू दे ऑलवेज हैव टू एग्री ऑन एवरीथिंग। मगर देखिए मैं तो सिर्फ इन तरामीम के बारे में जो कि आपने पढ़ी हैं मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये दे आर हेविली सपोर्टेड। मौजूदा जो आपका आइन और कानून है, इलेक्शंस एक्ट है और जो उसके नीचे रूल्स हैं, इलेक्शन रूल्स हैं, उसकी शिकों से ये सपोर्टेड भी है। और इसमें हम आपने जो शिकें पढ़ी भी हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ऑलरेडी एक प्रैक्टिस भी तस्लीम नहीं किया जाता सारी जमातों की तरफ से जो गुज़श्ता दीगर इलेक्शन लड़ती आई हैं। और आइन और कानून के मुताबिक मेरे नज़दीक तो पहले से ही ये चीज़ें मौजूद थी, ये हमारी राय है और उसको ही हमने मज़ीद वज़ा किया है।
तो देखिए आपने वेरी ब्रीफली पहली शिक में हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक शख्स अगर प्रिस्क्राइब टाइम पे अपना पार्टी का टिकट नहीं जमा कराता रिटर्निंग अफसर को तो वो आज़ाद कैंडिडेट तस्वुर किया जाएगा। और अगर एक दफ़ा वो आज़ाद कैंडिडेट तस्वुर कर लिया गया तो वो बाद में ये नहीं कह सकता कि मैं किसी जमात से इलेक्शन लड़ूं। ये एक लॉजिकल बात है जिसको सब मानते हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि एक जमात जिसने रिजर्व सीट्स की लिस्ट अपनी प्रिस्क्राइब टाइम पे नहीं जमा कराई तो वो बाद में रिजर्व सीट्स के कोटे की मुस्तहिक नहीं हो सकती। ये भी एक लॉजिकल बात है जिसको सब तस्लीम करते हैं। और तीसरी जो हमने नई शिक डाली है उसमें हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक दफ़ा एक आज़ाद कैंडिडेट एक दफा किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो उसकी वो ज्वाइनिंग इररिवोकेबल है, जो कि आपके आर्टिकल 63A से भी जुड़ी हुई है। तो इन तीनों में से कोई चीज ऐसी नहीं है जो नाइदर या लॉजिकल ना हो या मौजूदा आइन और कानून से सपोर्टेड। परफेक्टली लॉजिकल, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये तरमीम आपको करनी पड़ी है, क्या वो सबको लॉजिकल है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बल्ले का निशान ले लेना, उसके बाद कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी के एफिलिएशन के कागजात जमा ना कराने देना, फिर जिस माहौल में इलेक्शन होना, ये तो आप वो बात कर रहे हैं ना जो बट ठीक है, प्रिंसिपल स्टांस आप ले सकते हैं, आप पार्लियामेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं, जब इसके पीछे इतना बड़ा पॉलिटिकल बैगेज ना 80 के करीब लोग जिनका फेट इट वाज हैंगिंग इन द एयर, अटलीस्ट के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाजे आपको इलेक्शन कमीशन को हिदायत नहीं आई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का हाथ फोर्स किया गया कि उनको ये करना पड़े। उससे पहले तो वो नशिस्तें आप दे भी नहीं रहे थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात लॉजिकल कहां से? इज इट अ वन टाइम थिंग? बिकॉज लग रहा है कि इस मौजूदा सूरत हाल में आप एक स्पेशल तरमीम ला रहे हैं ताकि इसके जो नताइज उनको कंट्रोल करें। दो चीजें, एक तो मारिया साहबा ये कि वन टाइम नहीं, ये शिकें आप पढ़ें, एवरीवन एग्रीज दैट दिस शुड बी प्रैक्टिस राइट। बड़ी टेलर मेड है, बड़ी टेलर मेड है माशाल्लाह। बिल्कुल नहीं, अब क्या टेलर, बिल्कुल टेलर। एक कैंडिडेट ने टिकट नहीं जमा कराया तो क्या वो आजाद कैंडिडेट नहीं होता? क्यों नहीं कराया? नहीं, अभी मुझे बताइए 2008 के इलेक्शन के अंदर, ये 2024 के इलेक्शन के अंदर ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? देखिए उसको टेलर मेड। आप मुझे बताएं इस कानून का उस बात से क्या ताल्लुक है? बड़ा बेवाज़ेह ताल्लुक है। आप बताएं मुझे, 25 लोग हैं। माय पॉइंट इज, आप बताइए कि एक शख्स ने अगर टिकट नहीं जमा कराया तो क्या वो आजाद कैंडिडेट नहीं होता? ठीक है, होता है बिल्कुल, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कि 150 लोग टिकट जमा करा ही ना पाए, वो तो एक सेपरेट थिंग, दैट हैज नथिंग टू डू विद द लॉ। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट द वर्डिक्ट सेपरेटली। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है मेरे नजदीक बिल्कुल एक उसमें आइन की रीराइटिंग भी है, मेरे नज़दीक बिल्कुल है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल उसके अंदर एक जजमेंट्स कैन बी फ्लॉड, इवन जजेस कैन मेक फ्लॉड डिसीजंस एंड पीपल हैव द राइट टू ओपाइन, एंड आई विल ओपाइन ऑन इट बोथ एज अ सिटीजन एंड एज अ पार्लियामेंटेरियन कि उस जजमेंट के अंदर एक जमात जो उस केस में पार्टी नहीं है, जिसका प्रेयर ही नहीं है, उसको वो रिलीफ दिया गया तो वो मांगा ही नहीं गया था। उसके अंदर उनके सामने तो यह सवाल था कि रिजर्व सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए या PMLN पीपल्स पार्टी और जमातों के पास रहनी चाहिए या व्हाटएवर। PTI वाज नॉट इवन अ पार्टी इन दैट केस। और देखिए तो इसलिए की बात कर रही हूँ कि जब कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी का निशान ना अलॉट किया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, उनके फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये तय कर दे कि आपका ये निशान है, आपका ये निशान है, आपका ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। क्या उस फैसले के आते ही चंद घंटों के अंदर खुद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निशानात नहीं अलॉट कर दिए? नहीं, मगर देखिए आपने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत रिगार्डिंग द फैक्ट दैट PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए सही तरीके से, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ जिसके नतीजे में उनको कहा गया कि सिंबल नहीं अलॉट होना, उसके नतीजे में वो सिंबल अलॉट नहीं हुआ। तो देखिए एंड दूसरी बात यह, या तो वो केस कोर्ट के सामने होता, ठीक है ना, या वो प्रेयर कोर्ट के सामने होता, वो नहीं था उस केस के अंदर। PTI पार्टी नहीं है, एक जमात। एक लोग हैं, ये आतिफ साहब हैं और दीगर साथी हैं PTI अभी किस जमात से हैं? जी मेरे नजदीक तो बिल्कुल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इन्होंने विलिंगली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, और इनके जो चेयरमैन साहब हैं साहिबजादा हामिद साहब, ये उनके चेयरमैन है, इन सब ने विलिंगली ज्वाइन किया।